Hello students and welcome back to my value education class. So today we are going to start with the new chapter, that is Kailash Satyarthi. So Kailash Satyarthi was a man who was an activist who fight against the child labor, okay, who fights for the rights of the children, जो बच्चों के लिए लड़ाई करता था और बाल मजदूर के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. श्री कैलाश सत्यार्थी won the Nobel Peace Prize in the year 2014. He is an activist who fights for the rights of children. इनको नोबल प्राइज़ मिला था, नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में. डेट्स याद कर लीजिएगा और कौन सा प्राइज़ मिला था ये याद कर लीजिएगा. ठीक है, ही इज़ एन एक्टिविस्ट हु फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन. ये एक एक्टिविस्ट थे जो लड़ाई करते थे बच्चों के हित के लिए. ठीक है, he founded the Bachpan Bachao Andolan, an organization that aims to eradicate child labor. इन्होंने एक बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था. बचपन बचाओ आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सबसे मेन मोटिव, सबसे मेन मकसद क्या है कि चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना. इरेडिकेट मतलब एलिमिनेट करना, हटाना, रिमूव करना. I request you all to write down all the meanings of the hard words, okay? So it will be easy for you to understand. Let's see what happened next. Child labor is a rampant problem in India where millions of young children are engaged in various forms of work. इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू स्कूल्स. चाइल्ड लेबर एक ऐसी अनकंट्रोल प्रॉब्लम है, अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम. रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड. ओके, तो चाइल्ड लेबर एक ऐसी अनकंट्रोल प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको काम करवाया जाता है. उनकी उम्र होती है स्कूल जाने की लेकिन उनसे काम करवाया जाता है. तो ये एक चाइल्ड लेबर की यही चाइल्ड लेबर हमारे इंडिया में बहुत है. ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल जाके पढ़ाई करनी चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनको स्कूल भेजने के बजाय काम करवाते हैं ताकि पैसे कमा सकें. ठीक है, सत्यार्थी हैज़ बीन वर्किंग एज अ चिल्ड्रंस राइट्स activist for the past many years and has liberated over 80,000 child laborers since 1980. ये 1918 से, मतलब बहुत सालों से ये इसी काम में लगे हुए हैं और इन्होंने 80,000 चाइल्ड लेबरर्स को इन सब चीज़ों से फ्रीडम दिलाई है. लिबरेट मीन्स गिविंग फ्रीडम या तो सेटिंग फ्री. कैलाश सत्यार्थी was born on 11th January 1953 in Vidisha, a small town in Madhya Pradesh. इनका जन्म 11 जनवरी 1953 में हुआ था विदिशा नाम के एक छोटे से टाउन में जो कि मध्य प्रदेश में है. Even as a child he was a very compassionate individual. वो जब छोटे थे तब से ही बहुत compassionate थे. He noticed that some children did not go to school as he did and instead worked under harsh condition to earn money. जब वो छोटे थे तभी वो देखते थे कि वो जैसे स्कूल जा रहे हैं वैसे और छोटे बच्चे तो नहीं जा रहे हैं. कुछ बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं. वो ये सारी चीज़ें बचपन से ही नोटिस कर रहे होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं मेरी तरह और स्कूल जाने के बजाय काम कर रहे हैं बहुत ही हार्श कंडीशन में, बहुत ही गंदी कंडीशन में पैसे कमाने के लिए. ठीक, सो ही मेड अप हिज माइंड टू डू समथिंग अगेंस्ट दिस इनजस्टिस. तभी से उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कुछ तो करेंगे. ठीक है, he encouraged his classmates to donate money and textbooks
to the unprivileged children so that they could study too. उन्होंने अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ पैसे डोनेट किए, पैसे इकट्ठा किए, बुक्स इकट्ठा की और डोनेट किया उन बच्चों को जिनको स्कूल की सुविधा नहीं मिल पाती है. बचपन से ही ये हेल्प करते आ रहे हैं. He studied electrical engineering and went on to earn a postgraduate diploma in engineering. इन्होंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की थी और इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी इंजीनियरिंग से किया था. After his graduation, he began working as an engineer. इनकी जॉब लग गई एज एन इंजीनियर. ये इंजीनियर बाय प्रोफेशन थे. ठीक. lucrative career lay ahead of him. lucrative means successful. इनके सामने सक्सेसफुल करियर पड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया? But the young man's heart was not in that. But इनका मन, उनका दिल इस चीज़ में नहीं था. He wanted to help people. उनका मन किस चीज़ में था? उनका मन करता था कि लोगों की हेल्प करें, स्पेशली द पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं, who worked as bonded laborers and so he quitted his job. उनका मन करता था कि गरीब बच्चों की हेल्प करें और स्पेशली वो बच्चे जो कि बंधुआ मजदूर हैं. बॉन्डेड लेबरर्स मीन्स बंधुआ मजदूर. ठीक है. एंड सो ही क्विटेड हिज जॉब. और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के इन सब कामों में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया. ही स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू. उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया लिखना जिसका नाम था द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू इन 1980 इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. अपने इस जर्नल में, जर्नल मीन्स डायरी में लिखना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, आपका क्या हो रहा है ना. तो इन ऑर्डर टू क्रिएट, उन्होंने ये लिखा 1980 में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को बता सकें इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम के बारे में. व्हेन ही हर्ड ऑफ अ फैक्ट्री इन विच चिल्ड्रन वर forcibly kept and made to work, he decided it was time to take action. जब उन्होंने सुना कि एक फैक्ट्री में बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है और बहुत हार्ड वर्क करवाया जाता है, फोर्सफुली काम करवाया, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब टाइम है कि कुछ एक्शन लिया जाए. He joined hands with some like-minded people. उन्होंने कुछ अपनी सोच के जैसे वाले लोगों के साथ हाथ मिलाया. He carried out raids in factories and rescued children and their parents from forced labor. फिर उन्होंने रेड डाली. रेड मतलब होता है सरप्राइज अटैक अगेंस्ट एनिमी. तो उन्होंने जब कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाकर क्या किया, उसी फैक्ट्री में गए और रेड डाल दी, छापा, जिसे हिंदी में कहते हैं छापा डालना. ठीक है. छापा डाला और फैक्ट्रीज़ में, और सारे बच्चों को बचा लिया और उनके पेरेंट्स को इस लेबर, इस मजदूरी से. कैलाश गॉट बीटन अप मैनी टाइम्स. कैलाश को बहुत बार लोगों ने मारा पीटा था क्योंकि वो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ काम करता था. जो बहुत रिच लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, वो ज़बरदस्ती बच्चों को ला करके काम करवाते हैं. तो कैलाश जी क्या करते थे कि जाके बच्चों को बचा लेते थे और उनको फंसवा देते थे. पुलिस वाला केस हो जाता था. तो क्या करते थे वो रिच इंडस्ट्रीज़ और रिच फैक्ट्री ओनर्स, इनको मारने की कोशिश किया करते थे. तो कैलाश गॉट बीटन अप मैनी टाइम्स बिकॉज ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट. अपलॉडेड बाय द
widespread nature of the problem, he formed the बचपन बचाओ आंदोलन। ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था हमारे इंडिया में चाइल्ड लेबर, तो इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक आंदोलन कह सकते हैं बनाया था, जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। इट इज़ अ मूवमेंट डेडिकेटेड टूवर्ड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड चाइल्ड लेबर। ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये BBA, शॉर्ट फॉर्म में BBA बोलते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया। इनका मोटिव यही था कि चाइल्ड लेबर को, इस बंधुआ मजदूर को ख़त्म किया जाए, जड़ से निकाल फेंका जाए। बचपन बचाओ आंदोलन, विच मीन्स सेव चाइल्डहुड मूवमेंट, was the first organization to its kind in India, which worked to enlighten the society about the rampant evil of child labor and highlighted the importance of rescuing these children and providing them the chance to live a normal and healthy life. बचपन बचाओ आंदोलन का मतलब होता है कि बचपन को बचाने वाला एक आंदोलन, एक मूवमेंट, ठीक है। इट वॉज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था हमारे इंडिया में जो सोसाइटी को और लोगों को ये चीज़ हाईलाइट करता था कि बचपन को बचाना है और चाइल्ड लेबर को हटाना है, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड लेबर की बहुत अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही थी, इन सबको हटाने के लिए इन्होंने बहुत हाईलाइट किया था, बहुत फोर्स डाला था, बहुत इनलाइटन मतलब होता है कि उसमें फोकस डालना। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था एंड ये भी बताता था, इम्पोर्टेंस बताता था कि बच्चों को कैसे, क्यों बचाना चाहिए और उनको हमें नॉर्मल लाइफ देनी चाहिए और हेल्दी लाइफ देनी चाहिए। ओके, He founded the South Asian Coalition on Child Servitude in 1989. साउथ एशियन कोलिजन ऑन सर्विट्यूड उन्होंने स्टार्ट किया 1989 से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SACCS बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, आपको हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सके, ठीक है। कोलिजन का मतलब होता है जब टू पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं गठबंधन, ठीक है। तो कोलिजन मतलब होता है गठबंधन। This organization has liberated thousands of child laborers who were held as captives in many factories. तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी एक जिसने thousands बच्चों को, जो thousands बाल मजदूर थे, उनको फ्री किया था, लिबरेट किया था, जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, फैक्ट्रीज़ में बंधे हुए थे, ठीक। Kailash learnt that his task did not end after rescuing children. He wanted to rehabilitate them so that they could live normally. Okay, तो उनका काम सिर्फ यहीं तक नहीं था कि वहाँ फैक्ट्री से जाके बच्चों को बचा लें, वो ये भी चाहते थे कि उन बचाए हुए बच्चों को रहने की जगह दी जाए, जहाँ पे वो अपनी लाइफ स्टार्ट करें, एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। सो अ बाल आश्रम वॉज सेटअप इन राजस्थान, तो इसीलिए इन्होंने बाल आश्रम सेटअप किया, उन्होंने स्टार्ट किया, बनवाया राजस्थान में। द चिल्ड्रन रेस्क्यूड फ्रॉम फैक्ट्रीज वर टॉट बेसिक स्किल्स एट बाल आश्रम। जो बच्चों को फैक्ट्री से बचा कर लाया जाता था, उस बाल आश्रम में उनका एडमिशन करा दिया जाता था और वहाँ पे वो कुछ स्किल्स सीखा करते थे, ठीक। In 1998, he held the Global March Against Child Labor in order to motivate individuals and organizations to do their bit in the fight against child labor. Several international organizations supported this march. तो 1998 में ग्लोबल मार्च इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एक मार्च इन्होंने किया चाइल्ड लेबर के ऊपर, ताकि लोगों को मोटिवेट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज़ होती हैं उन सबको मोटिवेट करें कि अपना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन
दे सकते हैं तो दीजिए इस चाइल्ड लेबर वाली फ़ाइट में, ठीक। तो फिर इनकी मार्च में काफ़ी सारे इंटरनेशनल, मतलब हमारे नेशन के बाहर के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इनकी मार्च को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक। कैलाश सत्यार्थी also served as a member of Education for All, a यूनेस्को इनिशिएटिव। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन फॉर ऑल का मेंबर बना दिया था कैलाश सत्यार्थी को, तो उसके वो मेंबर भी थे। ही हैज़ एड्रेस्ड द यूएन जनरल असेंबली, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस। ये कुछ असेंबलीज़, कुछ कमीशंस और कुछ कॉन्फ्रेंसेस थे जिनको इन्होंने एड्रेस किया था, मतलब वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्पेशली इन पुअर कंट्रीज़ इज़ मेड अप ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। बहुत सारे वर्ल्ड की जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्पेशली इन पुअर कंट्रीज़ इज़ मेड अप ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। यंग पीपल और बच्चों से हमारा पॉपुलेशन भरा हुआ है। टू अचीव अ पीसफुल वर्ल्ड इट इज़ क्रूशियल दैट द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल बी रिस्पेक्टेड। कैलाश इज़ अ फॉलोअर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, सो हमारा जो देश है वो बहुत ही यंग पीपल और बच्चों से भरा हुआ है, स्पेशली पुअर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो टू अचीव द पीसफुल वर्ल्ड, एक शांति वाली दुनिया अगर हमें अचीव करनी है तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को और यंग पीपल को उनकी राइट्स, उनका जो हक है वो उनको मिले और उनकी हम रिस्पेक्ट करें। कैलाश इज़ अ फॉलोअर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे, यानी कि गांधी जी के जो रूल्स होते थे उस पर चलने वाले ये आदमी थे। ही फाइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन पीसफुल मैनर। पीसफुल मैनर में इन्होंने इस चाइल्डहुड लेबर के अगेंस्ट फाइट की। He has been honored with several awards for his relentless humanitarian work, including the Nobel Peace Prize for 2014, which he shares with the Pakistani activist Malala Yousafzai. ओके, तो उन्होंने बहुत सारे अनसेल्फिश कंटिन्यूस वर्क किए जिनके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिलेंटलेस मीन्स कंटिन्यूस एंड ह्यूमैनिटेरियन मीन्स अनसेल्फिश, ठीक। तो अनसेल्फिश वर्क कंटिन्यूसली करने का इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ठीक है। तो और उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला 2014 में, जिनको इन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ शेयर किया। मलाला यूसुफ़ज़ई एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी हैं वैसे ही ये फ़ीमेल एजुकेशन के लिए काम करती थी। एंड शी इज़ द यंगेस्ट पर्सन जिनको ये नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। सो हियर वी हैव एंडेड विद आवर चैप्टर 5th, Kailash Satyarthi. Hope you have understood all the lines and all the hard words. Kindly read it once and complete all your exercises in your books. Okay. Thank you, students. Have a nice day.